हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखते हैं आज कल मैं जब क्लास पढ़ा रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि सर मुझे अद्वितीय हल कैसे निकलेगा, या बहुत सारे हल कैसे निकलेंगे, या सिर्फ एक हल कैसे निकलेगा, या बहुत सारे हल कैसे निकलेंगे, या एक भी हल कैसे नहीं निकलेंगे। जो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों ने जब ये पढ़ा था, ग्राफ पढ़ा था, तो उसमें मैंने ये पढ़ा था कि जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो तीन तरह का ग्राफ बनता है। एक ऐसा इस बनता मतलब इस तरीके से रेखाएं कटेंगी, वो तो हमेशा सरल रेखा में होंगी। एक ये आएंगी और ये एक संपाती हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि देखिए ये हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा, संपाती, मतलब इसी के ऊपर दूसरा ओवरलैप करता जाएगा और एक कभी भी नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी। ठीक है, और इसको बोलते हैं समांतर रेखा आएगा। ठीक है, और नहीं तो संपाती आएगा। संपाती बोलिए कब। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब देखते हैं ना, मुझे कर पता कैसे चलेगा। सपोज दैट आपके पास ये क्वेश्चन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y अब प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, जब ये क्वेश्चन है तो आप लोग को ये पता करना है कि ये चीज़ें मुझे मतलब ये पता कैसे चलेगा कि हमारे पास कि ये कौन सा संपाती है, कौन सा प्रतिच्छेदी है, कौन सा समांतर हो गया। तो कहने का मतलब प्रतिच्छेदी है। जब प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदी का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। क्या होगा, एक जगह कर रहा मतलब एक हल। क्या, एक हल मतलब अद्वितीय है। ये क्या है, अद्वितीय। ठीक है, एक हल वाले को क्या बोलते हैं, अद्वितीय। देखिए अगर समांतर है एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। और अगर संपाती है तो अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना है मुझे कि एक हल होने वालों के लिए क्या करना पड़ता है। एक हल होने वालों के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, अब मैं वो थोड़ा सा देख रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको एक हल लाना है तो सिर्फ a1 और a2 को देखना है। a1 अपॉन a2 और अनुपात कीजिए b1 बटा b2। बस ये देखना है कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुआ तो उसके सिर्फ और सिर्फ एक हल होंगे। बहुत सारे 10th के क्वेश्चंस में ये आते हैं कि सबसे पहले ज्ञात कीजिए कि क्या ये एक हल है। अगर अद्वितीय हल है या एक हल है तो उसको सॉल्व कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ का जो गुणांक होगा, x का जो गुणांक होगा और यहाँ जो x का गुणांक होगा, ठीक है, इसको हमको देखना है सबसे पहले कि हाँ गुणांक को यहाँ अनुपात करना है। और अनुपात बराबर नहीं आया तो आगे बढ़ाना है, एक हल होंगे नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और समांतर होने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो समांतर है इसके लिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। ये नहीं होना चाहिए। ये दोनों बराबर हो जाएंगे बट तीसरा बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे बट तीसरा बराबर नहीं होगा। अब आपको पता होगा कि संपाती होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अगर फर्स्ट वाला ही इक्वेशन नहीं आया, ठीक है, तो एक हल। क्या हो गया, एक हल। आपको देखना जैसे ये नहीं आया आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद दूसरा देखते हैं, अगर ये तीनों मतलब दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। लेकिन अगर तीनों बराबर है, ठीक है, तो अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन इसमें भी वैल्यू नहीं निकलता है मानों का, और इसमें भी इक्वेशन का वैल्यू नहीं निकलता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई एम देयर, मैं हूँ ना। बस आपको करना क्या, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है, ये a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अगर ऐसा हो रहा है ये इक्वल नहीं हो रहा, जैसे कि थोड़ा सा इसे मिटाते हैं और हम लोग आगे काम करते हैं। देखिए नीचे देख लेते हैं, थोड़ा जगह तो है। ये सपोज दैट मेरे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है आपके पास, देखिए यहाँ पर a1 1 है तो 1/2 और यहाँ पे 1 और ये -1। देखिए दोनों इक्वल नहीं है ना, तो इसके एक हल होंगे। ठीक, समझ में आ गया। बस अगर ये ऐसा होगा तभी हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ओके, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पूरा को एक बार देख सकते हैं। ठीक है, ओके बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइज।